नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। पहली खबर मध्य प्रदेश में, जहां आगरमालवा में पुलिस ने एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप से 94,38,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। आरोपी जयेश शिंदे और राजेश को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरमालवा में पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप वाहन इंदौर से कोटा की ओर जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई है। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम ने थाने के सामने नाकाबंदी की। मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें वाहन चालक का नाम पता पूछने पर जयेश पिता दत्ताराम शिंदे निवासी संतोषी पाड़ा आशा घर पालघर महाराष्ट्र और उसका साथी राजेश पिता वासु कोदिया निवासी वाकी मुसलपाड़ा पालघर महाराष्ट्र का होना बताया। वाहन की तलाशी के दौरान एक ब्रांड की 62,64,000 कीमत की 58 पेटियां और दूसरे ब्रांड की 19,44,000 की 18 पेटियां शराब, 12 लाख कीमत का पिकअप वाहन, 30,000 कीमत के साथ 2 मोबाइल फोन, इस प्रकार कुल 94,38,000 की मशरूका जब्त की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप के माध्यम से 2 आरोपी अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हैं, जिसकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई और उस पिकअप को रोका गया, जिसमें 2 आरोपी कुल 78 पेटी अवैध शराब के साथ, जो मुंबई से गुरुग्राम के लिए ले जाने का योजना बताई जा रही है, को बताया गया और उस पर भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। शराब को जब्त किया गया है, उसके पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है और उसकी अभी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जांच की जा रही है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है ताकि उसके बाद रिमांड लेकर के उसके स्रोत और अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा सके। शराब की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। टोटल मसल का पिकअप और शराब और अन्य संसाधनों को जो जब्त हुए हैं, उनकी कुल मिलाकर की कीमत लगभग 1 करोड़ है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे छिंदवाड़ा में, जहां सतनूर ग्राम पंचायत में मोक्षधाम न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भूमि पूजन के बावजूद निर्माण में विवाद और रुकावटें हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जनपद पंचायत परसिया की सतनूर ग्राम पंचायत में मोक्षधाम न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने परिजनों के संस्कारों को संपन्न करने के लिए खेत या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सतनूर ग्राम पंचायत में मोक्षधाम को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। एक और रोजगार सहायक अपने घर के रास्ते को लेकर एक महिला के माध्यम से राजनीति कर रहा है, तो वहीं गांव से 3 किलोमीटर दूर पुराने मोक्षधाम में आने जाने के लिए किसानों ने रास्ते देने को मना करने से मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण जन 2 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय विधायक से मिले। विधायक ने तत्काल गांव जाकर शासकीय भूमि में मोक्षधाम के लिए भूमि पूजन भी किया, लेकिन पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा हरिजन महिला के माध्यम से रोड़ा लगवा रहा है। कल ग्रामीण जन परासिया एसडीएम से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया, तो एसडीएम ने तत्काल पटवारी से पंचनामा तैयार कर देने को कहा। आज पटवारी जब मौके पर पहुंचे तो महिला द्वारा विवाद किया जाने लगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जितेंद्र यदुवंशी है। मैं यहीं सतनूर में रहता हूं और यहां पे 2 वर्ष पूर्व विधायक जी माननीय सोन माल्मिक जी द्वारा भूमि पूजन किया गया था, जो कि वहां पे मोक्षधाम का काम रुका हुआ है, बनने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो भूमि पूजन ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति जैसे कि स्वर्गवास हो जाता है तो बहुत दिक्कत जाती है, विवाद होता है। कोई भी व्यक्ति बाड़ी में जलाता है, कहीं अपने खेत में जलाता है, तो यहाँ पर मोक्षधाम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो मोक्षधाम क्यों नहीं बन पा रहा है? सर, ये सहायक सचिव नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि दोनों सचिव और कहना चाहिए सहायक सचिव का जो उसका प्लान है कि उसकी जमीन और उसका मकान अंदर में फंस रहा है, तो वो उधर दूसरी ओर बनाने की चाह रहा है और वहाँ पे 8-10 किसानों की ज़मीन फंस रही है, वो उन लोग से रास्ते की मांग कर रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये कहते हैं कि सहायक सचिव वो मोक्षधाम को बनने नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, अभी आप लोग गए थे तो वहाँ क्या हुआ? सर, अभी आप लोग भी गए थे और हम लोग भी गए थे
तो वो एक लेडीज़ बोले कि मैं बनने नहीं दूंगी, और जो कि शासकीय भूमि है वो वहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है, बोले कि मैं यहाँ पे नहीं बनने दूंगी। और दूसरी बात, सरपंच महोदय भी हमारे साथ पहुँचे थे, तो उनके ऊपर चप्पल लेकर हावी हो गए, और हम लोग भी गए थे तो उनके लड़के और परिवारजन लड़ लेकर हमारे ऊपर हावी हो गए। सतनूर में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मोकजाम नहीं है। क्या कारण है यहाँ पे मोकजाम का निर्माण अभी तक नहीं हुआ? जी, जहाँ पे जो मोकजाम की ज़मीन अलर्ट है वहाँ पे किसान लोग की ज़मीन फास रही, उसमें रास्ता ना होने के कारण वहाँ नहीं बनाने दे रहे हैं वो लोग, कि यहाँ से रास्ता नहीं है। दूसरी जगह कहीं व्यवस्था क्यों नहीं की गई? दूसरी जगह जो 18 तारीख को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर वो जो भूमि चयन किया गया है वो रोड मध्य में आ रही है, उसका प्रस्ताव ग्राम सभा का हमने SDM महोदय को कल देकर आए हैं। उसमें जगह परिवर्तन होने पर उस जगह की TS कराकर उसको स्वीकृत करा लिया जाएगा। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता ललित की रिपोर्ट। रुक करेंगे मंडला में, जहां हृदय नगर में राम दरबार हनुमान मंदिर में रामधुन और अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामवासी राम भक्ति में नाचते गाते नजर आए और कार्यक्रम भंडारे के साथ संपन्न हुआ। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जनपद पंचायत मंडला के अंतर्गत ग्राम हृदय नगर बस स्टैंड हनुमान मंदिर राम दरबार में विगत 22 वर्षों को श्री राम भगवान एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर हनुमान समिति एवं ग्राम के लोगों से सहयोग में राम दरबार हनुमान मंदिर बस स्टैंड हृदय नगर में रामधुन एवं अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। ग्राम के लोगों का उत्साह देखने को मिला, सभी लोग राम भक्ति में नाचते गाते नजर आए। मंडला से सीनू संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। बताएंगे सिवनी में ग्राम अंडिया में आज से APL क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई टीमों ने राष्ट्रगान किया और विजेता टीम को 41,000 रुपए और उपविजेता को 21,000 रुपए के साथ कप दिए जाएंगे। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ग्राम अंडिया में हुआ आज से APL क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। खेल प्रारंभ होने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई टीमों के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रगान किया गया। शुभारंभ मेला पर उपस्थित गंसौर जनपद अध्यक्ष सरिता परशुराम उइके, क्षेत्रीय जनपद सदस्य दिलीप भगदिया, जिला सदस्य संग्राम सिंह, पूर्व अंडिया सरपंच शंकर करयाम, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि दयाराम मसराम प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इंडिया IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को 41,000 एवं उपविजेता टीम को 21,000 के साथ कप भी दिया जाएगा। साथ ही साथ टूर्नामेंट के दौरान मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का प्रावधान भी रखा गया है। क्रिकेट खिलाड़ियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और बहुत जन सामान्य भी क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहा है। श्री परशुराम उइके जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आज ग्राम अंडिया में और क्षेत्र के लिए पूरे घनसोर क्षेत्र में ये पहला टूर्नामेंट का आयोजन, जो APL इंडिया प्रीमियम लीग, यह लीग क्षेत्र के 120 लड़कों में 8 ओनर के रूप में 8 टीमों का यहाँ समावेश हुआ है और पूरे क्षेत्र में यह टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है और ये IPL के तर्ज में हो रहा है। और हमारे क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को, छोटे बड़े खिलाड़ियों को, जो 120 खिलाड़ियों को यहाँ लिया गया है, टीम में भाग लिए हैं और ये अपने खेल के प्रति, ये टूर्नामेंट के प्रति हमारे क्षेत्र में जो बच्चों के लिए या लड़कों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और हम इस अंडिया ग्राम के सभी या क्षेत्र के सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि यह खेल को देखने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचने का कष्ट करेंगे, जिसका शुभारंभ आज 22/1/2025 को हो रहा है, जिसमें फाइनल 30/1/2025 को होना है। मैं क्षेत्र के सभी जनमानस, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइज के फर्स्ट जो इनाम है वो 41,000 है और सेकंड इनाम 21,000 है और कप भी यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें से सभी खिलाड़ियों को भी लगभग मैन ऑफ द मैच
मैन ऑफ द सीरीज और अन्य उपहार भी हैं उसमें। सबको सम्मानित किया जाएगा। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बताएंगे सिवनी मालवा के ग्राम हिरनखेड़ा में जन भागीदारी से बन रही गौशाला में अतिक्रमण और तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संदीप और महेश हरियाले ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर गौशाला के खंभे तोड़ दिए। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सिवनी मालवा के ग्राम हिरनखेड़ा में जन भागीदारी से बनने जा रही गौशाला में तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया है, जिसकी ग्रामीणों ने सिवनी मालवा थाना प्रभारी को एक शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के 8 बजे के लगभग हमारे ही ग्राम के संदीप हरियाले और महेश हरियाले ने शासकीय भूमि पर गेहूं की फसल लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। ग्रामीणों की पहले हुई शिकायत पर तहसीलदार ने कार्यवाही के लिए आरआई और पटवारी को मौके पर भेजा, जिन्होंने नपती करवाई। उस जगह पर ग्रामवासियों ने जन भागीदारी से गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान फेंसिंग के लिए खंभे लगाए गए, उन्हें संदीप हरियाले और महेश हरियाले ने तोड़ फोड़ कर डाला। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने थाने आकर शिकायत की है। ग्राम हिरनखेड़ा में गौशाला निर्माण के लिए सभी ग्रामवासियों ने सोचना कि जन भागीदारी से हमारे गांव में गौशाला का निर्माण हो जाए, जिससे गौ यहाँ वहाँ भटक रही है तो उनको आवास मिल जाए। तो इस हेतु हमारे गांव में मध्य चीरफाड़ हेतु जमीन सुरक्षित थी 276 रकबा नंबर और रकबा शायद 82 डिसमिल जमीन थी। तो शासन की ओर हमने आवेदन लगाया, एसडीएम साहब से कहा, तहसीलदार साहब ने उस पर संज्ञान लिया। वो मामले को बहुत तत्पर साथ बिल्कुल इतने जल्दी काम हुआ कि 15 दिन में तहसीलदार महोदय ने वो ज़मीन को अपने हमारे नपवा के पटवारी साहब पहुँचे, आरआई जी ने इन्होंने नप के और वो हमारे को अधिकृत की। अब अधिकृत करने के बाद समस्त ग्रामवासियों ने वहाँ पे जाके फेंसिंग कराई। फेंसिंग कराने के उपरांत जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति विशेष जिसने कब्जा किया हुआ था, वो व्यक्ति उस समय भी नहीं आया। संदीप हरियाले, महेश हरियाले, पिता महेश हरियाले नहीं महेश हरियाले भी और उनके पिताजी हैं महेश हरियाले, जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं। और उन्होंने भी कोई उस समय आपत्ति नहीं दिखाई। जब फेंसिंग हो गई, उसके खंभे गड़ गए, तो उनके लड़के ने, जिसका नाम संदीप हरियाले है, वो आज सुबह से गया और सुबह से उसने सारे खंभों को लगभग 8-10 खंभों को निकाल के बाहर कर दिया। अब ये जन भागीदारी से सहयोग से काम हुआ, वैसे ही तो कोई काम हो नहीं पाते हैं। और जब कोई काम होता है और ऐसा कोई मतलब गौशाला नहीं बनने देने का मतलब ये देखो उसने वहाँ जाके जो बना रहे थे। उसके पिताजी शिक्षक भी हैं। हाँ, महेश हरियाले। मेरा शासन प्रशासन से जैसा अभी तक अनुरोध रहा है, और अभी सभी ग्रामवासी आप देख रहे हैं इसलिए आए हैं कि पुलिस विभाग से थोड़ी हमको मदद मिले और उसको जाके कुछ ऐसी सीख मिले गौशाला बनने दे। हाँ, जिसमें आगे जाके वो कोई ऐसी रूपरेखा नहीं बने वहाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत लोवंशी है, मैं ग्राम हिरनखेड़ा का निवासी हूँ। हमारे खेत के सामने सरकारी ज़मीन पड़ी थी, जिसमें एक शिक्षक है महेश हरियाले, जिन्होंने कब्जा करके रखा है कम से कम 10-12 साल से, और हमारे खेत में जाने की रास्ता बंद करके रखी थी, जिसके कारण सभी ग्रामवासियों ने मिलकर वहाँ पे गौशाला निर्माण के लिए आवेदन दिया था यहाँ पे। तो आवेदन के लिए सर तहसीलदार महोदय और यहाँ पे एसडीएम महोदय सब ने स्वीकृति दे दी थी हमको। तो उसमें हमने पटवारी की सहायता से मतलब उस जगह को नाप कर और उसके बाद उसमें सीमांकन करा के तार फेंसिंग करने की सभी ने जन सहभागिता से चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे हम तार फेंसिंग करने का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी खम्भे हमारे गड़े हुए हैं, लेकिन संदीप हरियाले एवं उनके पिता, उनके कारण उन्होंने खम्भे हमारे पूरे बेकार कर दिए। 3-4 खम्भे उचका दिए और 8-10 खम्भों को पूरा हिला दिए जगह से। और सर वहाँ पे उस तरफ हमारे जो जितने भी खेत लगे हुए हैं, उन खेतों में जाने के लिए रास्ता बंद करके रखे। वहाँ से एक साइड से गोया है, उस पर भी उन्होंने कब्जा करके रखा है और उनकी वहाँ पे कोई भी भूमि नहीं है। इस टाइप से सर ये हो रहा है, बहुत परेशान है सर उनसे। और वो सरकारी नौकरी भी टाइम से नहीं जाते हैं सर, ये वो वहीं पे लगे रहते हैं और वहीं पे मतलब पूरा हमको किसान को पूरा परेशान करते हैं। इस बात की शिकायत तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब करी थी, क्या हुआ फिर उसका? जी सर, उन्होंने दे दिया सर हमको परमिशन, मतलब सीमांकन करा के दे दिया हमको। हमारे पास ये है लेटर, ये आवेदन दिए थे हमने, ये आवेदन दिए थे हम लोगों ने, परंतु सर ये कार्रवाई उन्होंने उनकी तरफ से करी। लेकिन आज ये हुई है कि उनके लड़के ने उन्होंने आके वो खम्भे उचका दिए पूरे। ये आज किस चीज को ज्ञापन दिया है? सर हम गृह ग्राम में हम गौशाला का निर्माण कर रहे थे, जो भी निजी पैसे से कर रहे थे।
उसी में भी विलम्ब बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है वो व्यक्ति। बार बार हम थाना प्रभारी जी को हमने आवेदन दे चुके हैं, वो तहसीलदार महोदय जी को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे गांव के ग्रामीण लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो निडर शासन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने के कारण अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन व्यक्ति है जो कर रहा है? संदीप हरियाले। कौन से गांव का मामला है? महेश हरियाले। उसके पिताजी शिक्षक हैं, जबकि पूरा ग्रामीण परेशान है। 400 बेड लोग पर डे गांव में बैठे हुए हैं, फसल को नुकसान कर रहे हैं। हम गौशाला निजी पैसे से बना रहे हैं, पूरे ग्रामीण लोग चंदा कर रहे हैं। किस गांव का मामला है? ग्राम पटवाशी, वो ग्राम हिरणखेड़ा। तीन गाँव के उसमें वो भी हैं। सर, हिरणखेड़ा में गौशाला को तोड़ने का मामला सामने है, क्या मामला है? जो हिरणखेड़ा है वहाँ पे अभी करीब एक सप्ताह पहले वहाँ के सरपंच और कुछ प्रतिनिधि लोग आए थे। उनका ये कहना था कि वहाँ एक शासकीय ज़मीन है जिसपे एक संदीप हरियाले नाम का जो युवक है वो कब्जा करना चाहता था। इस संबंध में जो है वहाँ के जो पटवारी और आरआई वगैरह जो गए थे, ग्रामीणों के साथ मिलकर उस जो शासकीय भूमि जो अभी जो जानकारी निकल के आई, तो उसमें गांव वालों द्वारा उसको एक गौशाला के रूप में निर्मित किया गया था, उसको बाउंड्री वॉल करके, ताकि जो मवेशी जो है इधर उधर हो जाते हैं उनको वहाँ पर रखने के संबंध में एक बाउंड्री की गई थी, फेंसिंग की गई थी। चूँकि संदीप हरियाले उस पर अपना कब्जा बता रहा है और इसमें इस संबंध में उसने जो है वहाँ क्या कहते हैं अपने एसडीएम ऑफिस में आवेदन भी दिया था, परंतु उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई थी और इसके द्वारा उसमें अभी जानकारी मिली है कि उसमें उसको उसके द्वारा तोड़ दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा जो है सूचना मिलने पर जो है हमारी एफआईआर भी वहाँ गई थी और जो संदीप हरियाले करके जो व्यक्ति है जिसने ये तोड़फोड़ की है उसको अभिरक्षा में हम लेकर आ गए हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।